बिहार में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बात करें या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, वो कहते हैं कि देखिए बिहार में जो है स्वास्थ्य केंद्र पर वो तमाम चिकित्सक मौजूद होते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं उसमें की जाती है जहां गांव के जो लोग हैं वो आकर के अपना समुचित इलाज करा सकते हैं। लेकिन तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहते हैं ये सारण जिले के अखिलपुर गांव की है, जो राजीव प्रताप रूडी का संसदीय क्षेत्र पड़ता है। वही राजीव प्रताप रूडी जिनके कार्यालय से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एम्बुलेंस को कैमरे के आगे हकीकत जो एम्बुलेंस की थी वो उजागर की थी, जिसके बाद पप्पू यादव इस वक्त जेल में है। खैर वो बात की बात है। हम पहुंचे हैं सारण जिले के अखिलपुर गांव और आपको दिखाना चाहते हैं कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए कितना गंभीर है। पहले ये तस्वीर देखिए, ये स्वास्थ्य केंद्र कह सकते हैं इसको, कहना नहीं है, ये स्वास्थ्य केंद्र ही है। लिख दिया गया सरकारी स्वास्थ्य केंद्र संबंधी शिकायत दर्ज करने या चिकित्सा परामर्श के लिए टोल फ्री नंबर 104 निःशुल्क पर फ़ोन करें। फ़ोन जरूर कीजिएगा लेकिन नंबर लगेगा नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद फ़ोन करके डायल करके देख सकते हैं। आगे देखिए, तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, यहाँ से आप सीधे अंदर जाएंगे स्वास्थ्य केंद्र के अंदर। हालांकि एक दो जो वहाँ रास्ता है, जो रूम बनाया गया स्वास्थ्य केंद्र के लिए, वो स्वास्थ्य केंद्र उसमें ताला लगा दिया गया है। लेकिन देखिए ये तमाम तस्वीरें हैं, ये स्वास्थ्य केंद्र की क्या हकीकत है वो आपको रूबरू करा रहे हैं। इंजेक्शन के जो नीडल्स है वो यहाँ पर पड़े मिलेंगे आपको। कहा जा रहा है कि कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है और गांव के लोगों को जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है। लेकिन देखिए हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं हम आपको। और जब वो तमाम दावों की हकीकत क्या है वो आपके सामने है। ये देखिए स्वास्थ्य केंद्र में 2 रूम है, जो दोनों रूम काफ़ी दिन से लॉक पड़ा हुआ है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे थे ग्लव्स 1-2 बार लगता है यहाँ पर वैक्सीनेशन वगैरह हुआ है, जिसके कारण जो ग्लव्स है वो ऐसा ही फेंका पड़ा हुआ दिखेगा आपको। आगे बढ़िएगा तो एक स्वास्थ्य केंद्र के गलियारा के बाद सीधे तौर पर यहाँ पर एक आपको स्पेस दिखेगा जिसमें एक चापा नल लगा हुआ तो है, लेकिन उसमें पानी गिरने का कोई साधन नहीं है। हालांकि काफ़ी दिन से ये बंद पड़ा हुआ है। एक रूम और है जो लॉक है, हम इसको खोलने की कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन ये खुलेगा नहीं क्योंकि ये पूरी तरह से लॉक है। आगे से जाने का शायद रास्ता है। तो ये है सारण जिले के अखिलपुर गाँव की हकीकत। यहाँ 25,000 की आबादी में एक स्वास्थ्य केंद्र है और जिसमें कहा गया कि स्वास्थ्य केंद्र जो गांव-गांव में बनाए गए हैं वहां पर जो चिकित्सक हैं वो मौजूद रहते हैं, नर्स हैं वो मौजूद रहती है। लेकिन यहां का जमीनी हकीकत कुछ और कहता है। हम बात कर रहे हैं कोरोना काल की, कोरोना संकट की, जब लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि उनका समुचित इलाज ढंग से हो पाए। अंदाज़ा लगाइए अगर लोग यहाँ के कोई भी संक्रमित होते हैं तो फिर वो कहाँ जाएंगे। उनका पूरा निर्भरता कोई कहीं है तो वो इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। लेकिन यहाँ की हालात हमने आपको दिखाई। यहाँ कई गांव के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। स्थानीय निवासी हैं, क्या यहाँ पर ये स्वास्थ्य केंद्र की जब स्थापना की गई थी, जो यहाँ पर उद्घाटन हुआ था जब स्वास्थ्य केंद्र का, कौन आया था और कितनी दावा जो किया गया था कि स्वास्थ्य केंद्र में ये समुचित इलाज होगा। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। इधर आइए। गोपाल सिंह, आप यहीं रहते हैं? यहीं हैं और मेरे ही परिवार द्वारा यह दिए गया ज़मीन है जिसमें यह हॉस्पिटल बना है। हमारे पिता भी पूर्व में यहाँ के मुखिया थे, उन्हीं के कार्यकाल में ये बना था। तो ये हॉस्पिटल लगभग 1980 में ये बना है और 80 से आज तक मैंने कभी यहाँ कोई डॉक्टर को नहीं देखा कार्यरत। ऐसे कोई कंपाउंडर नर्स कभी आती जाती हैं और दवा वगैरह की समुचित कोई प्रबंध नहीं है। तो इस पूरे दियारा क्षेत्र में यहाँ माने 35-40 से के आसपास गांव होंगे, लेकिन पूरे दियारा क्षेत्र में जहाँ 3 संसदीय क्षेत्र है, सारण, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, और 3 विधानसभा क्षेत्र है, सोनपुर, दानापुर और दीघा, और 4 प्रखंड हैं, दिघवारा, सोनपुर, दानापुर और पटना सदर। इतना बड़ा माने इतने संसदीय क्षेत्र, प्रखंड और जिलों से जुड़ा हुआ ये विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन और राजधानी से भी बहुत नज़दीक है। इसके बावजूद भी आज़ादी के पूर्व से और आज तक, आज़ादी के बाद भी और आज तक यहाँ कोई जो है सो स्वास्थ्य की या शिक्षा की
या जो भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं उसका यहाँ सर्वथा अभाव है। तो यहाँ जन वितरण की भी एक गंभीर समस्या है। ये ज़मीन जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, ये आपने ही दिया था ज़मीन? जी जी। तो क्या लगता है उस समय के बाद जब आपने ज़मीन दिया, स्वास्थ्य केंद्र भी बना, यहाँ पर कोई चिकित्सक की तैनाती नहीं की गई? कभी कोई वैक्सीनेशन? क्योंकि हमने वैक्सीनेशन हुआ है। अभी हाल में प्रखंड के जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं डॉक्टर राकेश, उनके नेतृत्व में 2 बार यहाँ आया था अभी वैक्सीन का टीम। तो हम लोगों ने भी यहीं से लिया, हमारी मिसेज ने लिया, हमने लिया, यहाँ से वैक्सीन लिया है विगत 18 तारीख को। कितने की आबादी है आपके गांव की? 25,000 का यहाँ इस पंचायत का आबादी है, बड़ी पंचायत है। और 25,000 की आबादी इसी स्वास्थ्य केंद्र पे टिकी है। वहाँ का सबसे प्रमुख जो है ये स्वास्थ्य केंद्र है। आप इसकी दशा दुर्दशा को देख करके अनुमान कर सकते हैं कि सरकार का जो स्वास्थ्य तंत्र है वो इसकी जो तमाम दावे होते हैं, हो सकता है दूसरे जगहों पर अच्छा काम होता हो, लेकिन यहाँ तो काफ़ी उपेक्षा है। एक बार फिर से तस्वीर ज़रा दिखा दें। ना मेज़ है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना इंजेक्शन है, लिहाजा जो कमरा है स्वास्थ्य केंद्र का वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसका अंदाज़ा आप लगाइए कि जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के वो तमाम दावे, और हमने भी अभी कुछ दिन पहले ही मंगल पांडे से जब बात की थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही बात दोहराया था कि गांव-गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं वहां पर चिकित्सक मौजूद है। गांव के लोग अगर निर्भर होते हैं तो उनको वैक्सीन दिया जा रहा है। कोरोना काल में जो जिस चीज़ की व्यवस्था होती है गाँव के लोगों के लिए वो की जा रही है। और भी तमाम लोग हैं गाँव के। आप लोग भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या स्थिति रहा है शुरू से इस स्वास्थ्य केंद्र का? कभी आज से कभी ना हमने देखा ना अभी भी। जो उस दिन 2 दिन पहले भी वैक्सीनेशन के लिए आए हुए भी थे, तो मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर में निकल गया। जब 3 बजे मैं चेकिंग आया था, मैंने खुद अपना टेस्ट कराने, तो यहाँ से 3 बजे जा चुके थे लोग। कह रहे थे कि अब यहाँ का टाइम हो गया, अब आएंगे परसों हो गई बारिश, उसके बाद से अभी तक कोई आया नहीं। ये ताला अंदर बंद है रूम में, उसी में वैक्सीन पड़ता है? हाँ हाँ। और ये ताला कौन बंद किया? सर ये तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस समय में था नहीं। कौन बंद? स्वास्थ्य केंद्र बस एक ये है कमरा है और एक अंदर है, बस ये 2 रूम है। ये वैसे तो सारा स्वास्थ्य केंद्र का ही एरिया है ये। बट डॉक्टर नहीं आते, कमरा बना हुआ है। हाँ। मान लीजिए अगर गांव में कोई संक्रमित व्यक्ति मिला तो फिर वो कहाँ इलाज के लिए जाएगा? नियर बाई दानापुर है जो कि 10 किलोमीटर है। अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है नाइट में भी जाने के लिए, क्योंकि एक पुल लगा हुआ है उससे हम जा सकते हैं। अदरवाइज इधर से तो वो भी नहीं जा सकते रात में। दानापुर ही एक ऑप्शन है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूर डिस्टेंस है। देखिए और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ बुजुर्ग लोग हैं वो बैठे हैं यहाँ पर। क्या लगता है चाचा, यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, कभी कोई डॉक्टर देखा? कोई नहीं है। जब से बना अब से एक डॉक्टर नहीं थे। कोई डॉक्टर? एक कंप्यूटर पाठक बावर थे तो वो रिटायर कर गए। उस घड़ी से कोई नहीं है। कोई आता भी नहीं है? कोई नहीं। एक नर्स आती है, खाली ताला खोला चला गया। इससे पहले 2 महीना 3 महीना पहले एक बाहर का आदमी का किराए पर रखी हुई थी। अच्छा। बर्तन वाली को, तो उसको कैसे कैसे रोज लड़ाई झगड़ा करती थी, तो कैसे कैसे यहाँ से हटा गया। देखिए कोरोना काल चल रहा है और इस वक्त अगर मान लीजिए कोई संक्रमित होता है कोरोना कारण, तो इलाज होगा तो कहाँ जाएंगे इलाज लोग जाते हैं। सुनने में आ रहा था कि अगर आप लोग को लगता भी है कोई लक्षण कोरोना का तो खुद मान लेते हैं पॉजिटिव हो गए हैं, खुद रुक जाते हैं अपने रूम में। यहाँ कोई करने वाला नहीं। कोई करने वाला स्थिति ऐसे ही शुरू से ऐसे ही। हाँ, शुरू से सरकार का कोई आदमी नहीं आया। नहीं। राजीव प्रताप रूडी का भी आए थे? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं आया ना। तो देखिए ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। जब जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो तमाम वो दावे हैं वो किए जाते हैं, तो क्या है हालात इस वक्त, क्योंकि गांव में कोरोना का संक्रमण जो है वो काफ़ी बढ़ा है, जिसके कारण जो स्थितियां हैं वो गांव की भी काफ़ी बदतर होते जा रही हैं, जिसके कारण कई लोग ऐसे हैं जो संक्रमित मिलते हैं। और लिहाजा अगर इस तरह के स्वास्थ्य केंद्र सामने आए, जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जब से स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ, जब से स्वास्थ्य केंद्र बना, जिसके बाद एक भी ना डॉक्टर ना चिकित्सक यहाँ मौजूद होते हैं, ना ही आपको यहाँ मेज़ दिखेगा, ना ही इंजेक्शन दिखेगा, ना ही कोई दवा दिखेगा। किसी चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है तो बस लचर व्यवस्थाएं आपको नजर आएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। वो तमाम ज़मीनी हकीकत हम आपसे लगातार रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।